दो नंबर आते हैं फर्स्ट एंड इटसेल्फ, यानी कि पहला नंबर आएगा देन उसी नंबर से वो डिवाइड हो सकता है, बाकी और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। देन अगर देखो अब बोलता है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आपको क्या बतानी है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो आप पहले मुझे बताओ ग्रेटेस्ट फर्स्ट डिजिट नंबर। व्हाट? ग्रेटेस्ट फर्स्ट डिजिट नंबर। फर्स्ट का 9 लग यस। तो पढ़ाई करवाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मेरे सिर में हेडेक हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इलायची वाली चाय पी ली जाएगी तो शायद इससे आराम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ इलायची वाली चाय और इसके बाद होने वाला है हम लोगों का घूमने का समय। तो मेरा जो सिर दर्द है ना वो काम वाली बाइयों की वजह से दर्द हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि पता है मुझे लग रहा है भगवान ने जैसे मुझे सज़ा दी है, क्योंकि मैंने पुरानी वाली बाइयों से कहा कि मतलब बाई से कहा कि आप पोछा मत करना, मैं अभी क्या है स्कूल रीओपन होने वाले हैं तो इसलिए मैं झाड़ू पोछा किसी और से कराऊंगी। बस सही बात ही थी ना कि उसको मैं 2-3 महीने से एडजस्ट कर रही हूँ, वो एडजस्ट हो ही नहीं रही है बिल्कुल। काम करना चाहती कुछ नहीं, बस पैसे बढ़ा दो बात खत्म है। अब स्टील के बर्तनों को साफ़ करना कितना आसान होता है, वो करना ही नहीं चाहती। जो दाग दूध का गिलास में जैसा है वैसा ही, तेल तो हम लोग जितना खाते नहीं तो भी उसकी कढ़ाई बर्तन कुछ भी साफ़ कब तक नहीं साफ़ हो रहे हैं। बॉटम में गिलास की इतना गंदगी रहती है रोज़, फिर भी मैं रोज़ अवॉइड करी चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो आज मैंने फाइनली नई वाली ढूंढी थी, तो आज ना नई वाली आई ना ही पुरानी वाली। तो इन दोनों के चक्कर में मुझे लग रहा है कि मुझे पहले तो मैंने बहुत वेट किया फिर जाके मैंने काम किया, तो आधा तो टेंशन मेरा इनकी वजह से हो गया, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अब वो ओल्ड हो गई है तो उसे कुछ नहीं बोलूँगी, पर उसे सिर्फ पैसे से मतलब है और ज़्यादा किसी चीज़ से मतलब नहीं है। क्योंकि वो जैसे हम सोचते ना आज के ज़माने में कि चलो बड़ा है तो उसको नहीं बोलेंगे, ओल्ड है तो क्या सोचेगी मेरे, इन चीज़ों से उनसे कोई मतलब नहीं है। अब काम में इतनी खामियां है फिर भी मैं चलो कोई पर अब समझती ही नहीं यार, मैं कब तक झेलूँगी इन सब चीज़ों को। आप कल ही की बात ले लीजिए, किचन में रखा था लौकी का छिलका, तो मैंने इसे बोला कि 8 बजे का समय था, मैंने बोला कि इनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ मैं, तो एक काम करो आंटी आप इसे प्लेट में उठा करके बाहर डस्टबिन में लौकी का छिलका उसे डाल दो। उसने क्या किया, प्लेट में एक छिलका नहीं लिया, सीधे बाहर से उठा के डस्टबिन ही किचन में ले आई जहाँ पे आटा का थाली वाली सब कुछ रखा हुआ था। अब वो देख के मेरा लगा कि अब मैं इसे क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। कभी कभी क्या करती, कभी कभी नहीं मैं रोज़ ही देखती हूँ ना, तो जिस बर्तन से वो बर्तन साफ़ करती है रबर से, उससे कहीं टाइल साफ़ करने लग जाती है, कहीं डस्टबिन साफ़ करने लग जाती है, उसी से खाना वाले बर्तन साफ़ करने लग जाती है। तो यार मैं कितना झेलूँ, उसको समझाने की कोशिश करती तो समझना ही नहीं चाहती है। आंगन में भी उसका वही हाल है, काली मिट्टी आ रही है, अरे ये तो दाग छूटता ही नहीं। अरे ठीक है जो पहले का नहीं छूट रहा है उसे मत छूटाओ, एटलीस्ट नया तो मत जमने दो। तो उनका कहने का सेंस है वो 2 बाल्टी पानी डालती बोलती आंगन साफ़ हो गया, तो भैया ठीक है फिर मैं तुझे आंगन भी नहीं धुलवाती। तो आजकल मैं 5 दिन से परेशान हूँ काम वालियों के चक्कर में। तो मुझे लग रहा पता नहीं किस घड़ी में रख लिया था मैंने इन काम के लिए, एडजस्ट होना ही नहीं चाहती हैं, बस चुपचाप एकदम सुनते रहती हैं और कुछ असर ही नहीं होता जैसे इनकी बातों का। तो हम लोग जो है निकल चुके हैं अपनी एक्टिवा से स्तुति को कॉलोनी में घुमाने के लिए। तो इस कॉलोनी में बहुत सारे मोहल्ले गलियां हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर धीरे धीरे अपनी गाड़ी चला रही हूँ, क्योंकि छिपकली जो है मेरे पीछे बहुत चिपक कर के बैठ गई है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा धीरे धीरे गाड़ी चलाया जाए। यहाँ पर मैं पार्क के पास में पहुँच चुकी हूँ और अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया है, और हम लोग यहाँ पर तीनों फ्रेंड खड़े हैं। तीनों की एक ही राशि है इसलिए बनती भी तीनों की ज़्यादा है। तो यहाँ पर अपने अपने बच्चों का टॉपिक चल रहा है, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं बच्चों के बारे में। तो यहीं पर मतलब यही वाला टॉपिक चल रहा है हम तीनों का। और यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं किस तरह से झूला झूल रहे हैं। तो मैंने इन बच्चों से कहा कि ये वीडियो बना के मैं अपनी आपकी मम्मी को सेंड कर देती हूँ तो कितनी डांट पड़ेगी आप लोगों को। तो तुरंत मेरी बात सुन करके सारे बच्चे जो है ना वहाँ से भाग गए। तो आप देख सकते हैं इनका स्टाइल झूला झूलने का भाई गजब का है। भाई अब बारी आती है किचन में आने की, यानी कि शाम का खाना बनाने की। तो मैंने आप लोगों से जैसे कहा ना आज सुबह से मेरे सिर में बहुत हेडेक सा हो रहा, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से खाना बना के मैं फ्री हो जाती हूँ। पर लग रहा है मैं यहाँ पे खाना बना के जल्दी फ्री नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि इनकी चल रही म्यूज़िक की प्रैक्टिस। तो मैं बार बार अपना फ़ोन लेकर के जो है सामने वाले कमरे में जा रही हूँ और फ़ोन से रिकॉर्ड करने लग जा रही थी।
वापस से किचन में आ चुकी हूँ और जो है ना परवल का छिलका रिमूव करने लगी हूँ। कुछ लोग इसे डायरेक्ट छिलका सहित बनाते हैं, पर अभी थोड़ा गर्मी का सीज़न चल रहा है तो इसके छिलके जो है कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, तो इस वजह से मैं छिलने की सहायता से इसके छिलकों को रिमूव कर लूँगी, देन फिर इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं भोग निकालने लगी हूँ भगवान जी के लिए। तो मैंने रोटी रख लिया है, इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी और दूध, क्योंकि आज जो है सब्ज़ी में प्याज पड़ी है तो इस वजह से मैं है दूध रोटी का भोग लगा दूँगी भगवान जी को। तो मैं स्तुति को काफ़ी देर से आवाज़ दे रही हूँ कि स्तुति भगवान जी को भोग लगा दो। तो स्तुति का डायलॉग होता है कि भगवान जी खुद ही खाना खा लेते हैं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं उसे डेली बोलती हूँ कि आप जाना और भगवान जी के सामने रखना ही नहीं है, आपको बोलना भी कि भगवान जी आप लोग खाना खा लीजिए। तो स्तुति बोलती है अरे वो तो सबको खाना देते हैं तो वो खाना खुद नहीं खा सकते क्या? मैंने की बात भी तुम्हारी सही है। तो भाई शाम का खाना जो है वो रेडी हो चुका है, परवल की सब्ज़ी और रोटी। तो शाम का खाना जो है जनरली सिंपल ही होता है, तो बनाकर रेडी कर दिया है। अब मैं इसके बाद जो है मैंने उड़द की दाल और चावल जो है भिगो करके रखा था उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दूँगी। देन उसके बाद किचन की सफाई करके फिर ही मैं खाना खाऊंगी। आज मेरे सर में दर्द हो रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ किचन का कोई भी काम ना छोड़ूँ, चुपचाप किचन से फ्री होकर के मैं जाऊँगी। तो आज के मेरे ब्लॉग में बस इतना ही, फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।